पांचवा कारण है राजा सत्यकेतु। विश्व विदित कै कै देशु सत्यकेतु ताहाँ बसई नरेशु। सत्यकेतु नाम के राजा हैं। राजा ने विचार किया कि वृद्धावस्था आ गई है, अब भजन के लिए वन में जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राजा बनाया। प्रताप भानु के जो छोटे भाई हैं अरिमर्दन, उनको मंत्री पद पर बिठाया और धर्मरुचि नाम युवराज पद पर अरिमर्दन को बिठाए और मंत्री पद पर धर्मरुचि को बिठाए हैं। इसके बाद महाराज वन में तप के लिए गए। राजा प्रताप भानु बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, सुंदर सत्कर्म करते हैं, ब्राह्मण देवताओं के लिए सुंदर सुंदर भवन बनवाए हैं, बावलियां खुदवाए हैं, कूप खुदवाए हैं, सुंदर कुंड बनवाए हैं, अनेकों दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूरी प्रजा को प्रसन्न रखते हैं और अपने किए गए इन सत्कर्मों के पुण्य के कारण वो अनेकों राजाओं से युद्ध करते हैं और युद्ध करके राजाओं को जीत लेते हैं, उनके नगर को अपने राज्य में मिला लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन पराजित राजाओं को राजा प्रताप भानु कोई कष्ट देते हैं, कोई कष्ट नहीं देते, उनका खूब सम्मान करते हैं, खूब आदर देते हैं, उनको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो वस्तु भेंट करते हैं, बहुत ही सत्कर्म करते हैं। लेकिन एक बार मन में इच्छा जागी कि हम अजर अमर हो जाएं। शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां पर एक ऐसा राजा कपट करके मुनि का वेश बनाया है, जिससे राजा प्रताप भानु ने उसका सारा राज्य छीन लिया। उसके मन में बड़ा वैर है, बड़ी शत्रुता है राजा प्रताप भानु के प्रति। अब वो ऐसा प्रताप भानु की बुद्धि को घुमाया, ऐसा घुमाया कि राजा प्रताप भानु उसके बहकावे में आ गए और ब्राह्मण देवताओं का द्रोह कर बैठे। ब्राह्मण देवता क्रोधित होकर के श्राप दिए हैं कि तुमने हमारा धर्म नष्ट करने का प्रयास किया है। भगवान के जन्मोत्सव की कथा को बहुत विस्तार से हमको आपको श्रवण करना है, राज बधिया भी गाना है, बड़ा ही आनंद लेना है भगवान के जन्मोत्सव का, इसलिए इस प्रसंग को संक्षेप में ही आपको श्रवण करा रहे हैं। यदि विस्तार से समझना हो तो श्री रामचरितमानस जी का पाठ करिएगा, बहुत विस्तार से वर्णित है और बहुत ही सुंदर कथा है। कपटी मुनि के झांसे में आकर के राजा प्रताप भानु ब्राह्मण देवताओं के श्राप से श्रापित हो गए। ब्राह्मण देवताओं ने श्राप दिया कि पूरे वंश सहित, पूरे कुल सहित, पूरे खानदान सहित जाकर के राक्षस हो जाओ। श्राप के कारण धीरे 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 राजा प्रताप भानु निस्तेज हो गए, शरीर का बल जाता रहा। अन्य राजाओं ने आक्रमण किया है, आक्रमण करके राज्य को जीत लिए हैं और जितने थे इनके परिवार में राजा प्रताप भानु के, सब के सब मारे गए हैं और पूरे कुल सहित अगला जन्म इनके पूरे परिकरों का राक्षस का हुआ है। प्रताप भानु रावण हुआ है, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ है और धर्मरुचि नाम के जो मंत्री थे वे श्री विभीषण जी हुए हैं। रावण की आयु कितनी है? 5,61,60,000 वर्ष। 5,61,60,000 वर्ष रावण की आयु है। वैवस्वत मनु के 11वें त्रेता में इसका जन्म हुआ है और 24वें त्रेता में श्री राम जी ने इसका उद्धार किया है। पुष्पोत्कटा और विश्वामुनि से इसका जन्म हुआ है। सूपनखा का और खर दूषण का जन्म राका से हुआ है। मालिनी से श्री विभीषण जी का जन्म हुआ है। महाभारत वन पर्व में ऐसा वर्णित है। प्रताप रावण तपस्या प्रारंभ करता है। उस तप करने का कारण क्या है? कारण ये है कि पद्म पुराण में वर्णन है, श्री अगस्त्य जी महाराज भगवान श्री राम को कथा सुना रहे हैं कि एक बार कुबेर पुष्पक विमान पर बैठ करके आया अपने पिताजी को प्रणाम करने के लिए। रावण ने देखा इतना सुंदर पुष्पक विमान है और इस पर बैठ करके ये आया कौन? तो रावण अपनी माता से पूछता है कि ये आखिर है कौन और इसके पास ऐसा विमान कहां से आया?
रावण की मैया ने कहा कि ये मेरी सौत का पुत्र रत्न है, जिसने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है। ये कुबेर है, भगवान शिव को प्रसन्न करके धनाध्यक्ष पदवी को प्राप्त किया है और पुष्पक विमान को प्राप्त किया है। तेरे जैसा नहीं है, तू तो मेरे गर्भ का केवल कीड़ा है, कीड़ा जो केवल खाता है और सोता है। वो पुत्र धन्य है जिसने अपने उत्कर्ष से अपने कुल का नाम रोशन किया है। तेरा तो जन्म लेना व्यर्थ रहा। रावण को ये बात सही नहीं गई। रावण कहता है कि कीड़े की सी हस्ती रखने वाले कुबेर को आप इतनी प्रशंसा कर रही हैं, उसकी इतनी प्रशंसा कर रही हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं ऐसा कठिन तप करूंगा, ऐसा कठिन तप करूंगा कि तीनों लोक को अपने अधीन कर लूंगा, और यदि ऐसा नहीं करता तो मुझे पितृलोक नाश करने का पाप लगे। इतना कह करके जब रावण चला है तो उसके दोनों भाई भी साथ हो लिए। कीन विविध तपति निहु भाई, कीन विविध तपति निहु भाई, परम उग्र नाही बरनी सो जाई, परम उग्र नाही बरनी सो जाई। कठिन तपस्या करके रावण ने वरदान मांगा है कि मैं बंदर और मनुष्य के अतिरिक्त किसी और के हाथों से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया है। कुंभकर्ण ने इंद्र का आसन मांगना चाहा है, परंतु सरस्वती जी जिभ्या पर आकर के विराजी हैं, वो निंद्रासन मांग लिया। 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया है, तथास्तु किया है। कुंभकर्ण को वरदान प्राप्त हुआ। विभीषण जी से पूछा है ब्रह्मा जी ने कि आपको क्या वरदान चाहिए। विभीषण जी ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी है। भक्ति भेंट करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हुए हैं, और अब रावण का समाज बड़ा विचित्र है। धीरे 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 इसका परिवार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। सभा में बैठा है, अपने परिवार को देख करके इतना प्रसन्न हो रहा है। मेरा परिवार, ये मेरे नाती, ये मेरे पोते, और संख्या कम नहीं है, लाखों लाखों की संख्या में है। 10 मुख सभा देखी एक बार, 10 मुख सभा बैठी एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा, देखी अमित आपन परिवारा। अपने परिवार को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसका परिवार इतना बढ़ा कैसे? श्री पार्वती जी का मानो आशीर्वाद लग गया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि विद्युत केश और साल कलन कटा, ये दोनों पति पत्नी हैं। इन दोनों ने एक संतान को जन्म दिया, और जन्म दे करके वन में ले जाकर के उस बालक को छोड़ करके स्वयं विहार करने लगे। बालक बड़ी तेजी से रोया है। पार्वती जी भगवान शिव के साथ कहीं जा रही थी, तो उन्होंने सुना कि कोई बालक रो रहा है। शिव जी से पूछती हैं कि महाराज, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? शिव जी ने कहा कि देवी, विद्युत केश और साल कलन कटा ने एक पुत्र को जन्म दिया था, और उस पुत्र को वन में छोड़कर दोनों विहार करने चले गए, इसलिए बालक रो रहा है। पार्वती जी कहती हैं, स्वामी, मेरे मन में ऐसा भाव आया है कि मैं चल करके उस बालक को आशीर्वाद दे दूं। शिव जी ने कहा, देवी अच्छी बात है, चलिए आशीर्वाद दे दीजिए। अब जब पार्वती जी आई हैं तो भगवान शिव भी साथ में आए हैं। उस बालक के पास दोनों पहुंचे हैं। पार्वती जी ने देखा कि बालक बहुत रो रहा है, उनको बड़ी दया आई। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है कि आज के बाद राक्षस कुल में जो कोई बालक जन्म लेगा, जिस दिन वो जन्म लेगा उसी दिन वो अपने माता पिता के बराबर हो जाएगा, और जिस दिन गर्भ में आएगा उसी दिन उसका जन्म हो जाएगा। पार्वती जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है राक्षस कुल को।
इसीलिए रावण का परिवार इतना बढ़ता गया है। दसमुख सभा बैठ एक बारा, देखिए अमितापन परिवारा। अपने इतने विशाल परिवार को देख करके रावण बड़ा प्रसन्न हो रहा और कह रहा है, मेरे परिवार के नाती पोते, मेरे पुत्रों, ध्यान से सुनो। हमारे शत्रु कौन है? देवता, ब्राह्मण। तुम करो क्या? जा करके यज्ञ अनुष्ठान सब बंद करवा दो। सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। द्विज भोजन मख होम सराधा, तिनके जाई करौ तुम बाधा। तब होगा क्या? जब यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो सब दुबले पतले हो जाएंगे। छुरा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली है आई। तब मारी हो पिछाड़ी हो, भली भांति अपनाई। देवता हमारे शरण में आएंगे, ब्राह्मण हमारे शरण में आएंगे, हाथ जोड़ करके कहेंगे, हे दशानन, हे दशमुख, हे महाराज, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। तब मैं करूंगा क्या? तब मैं उनसे अपने घर का काम कराऊंगा, झाड़ू लगवाऊंगा लंका की गलियों में, सड़कों पर झाड़ू लगवाऊंगा, रसोइयां साफ करवाऊंगा, कहूंगा कि चमर डुला में हमको हवा करे, खूब काम करवाऊंगा। और तब फिर मन में आएगा तब उनको छोड़ूंगा, नहीं तो मार डालूंगा। तब मारी हूं कि छाड़ी हूं, भली भांति अपनाई। हमको जैसा ठीक लगेगा वैसा हम करेंगे। रावण की अनुमति को सबने स्वीकार किया है। अब सब करते क्या हैं? जहां तहां राक्षस प्रस्थान किए हैं और जा करके यज्ञ अनुष्ठान बंद करते हैं। ब्राह्मण देवताओं को त्रास देते हैं। जिस गांव में अधिक गैया है उस गांव में आग लगा देते हैं। जेहि जेहि देश धेनु दिज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। रावण सुनता है यज्ञ हो रहा है, रावण उठ करके दौड़ता है, बड़ी तेजी से दौड़ता है। क्या करने के लिए? उस यज्ञ को बंद कराने के लिए। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई तत सीसा। आपने उठ भावै रहै न पावै, सब कर खावै कीसा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं गाना। नहीं बहुविधि त्रासै, देश निकासै, जो कह वेद पुराण। चोर जुआरा, तेलम पट पर धन पर तारा। तेलम पट पर धन पर तारा। चोरों की संख्या बढ़ गई, जुआरियों की संख्या बढ़ गई, कपटियों की संख्या बढ़ गई, दूसरों की स्त्रियों पर कुदृष्टि रखने वालों की संख्या बढ़ गई। क्या इनका कल्याण होगा? नहीं। सुंदरकांड में लिखा है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि कभी नहीं छोड़नी चाहिए यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो, अपना भला चाहते हैं तो। क्योंकि चौथ के चंद्रमा को श्राप लगा है। एक बार गणेश भगवान कहीं जा रहे थे अपने मूषक पर, वाहन पर बैठ करके। अचानक शरीर बड़ा भारी है गणेश भगवान का, तो बैठ नहीं पाए। शरीर इतना अधिक भारी है कि चूहे पर से फिसल गए। तभी चंद्रमा ने हंसा है और चंद्रमा को हंसते हुए देख करके गणेश भगवान ने श्राप दिया है कि आज चौथ है ना, चतुर्थी है, भादो मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी की तिथि है। आज के दिन चंद्रमा तुझको जो देखेगा उसको कलंक लगेगा। स्त्री का, पर स्त्री का मस्तक मानो चौथ के चंद्रमा के समान है, इसलिए पर स्त्री पर कभी कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, अन्यथा कलंक लगता है। अच्छा, जिसने चौथ का चंद्रमा देख लिया है वो उस कलंक से मुक्त कैसे होगा? उस
श्यामांतक मणि की एक कथा है भागवत जी में, जो उस कथा को सुनता है वो इस कलंक से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि देवी, रावण का साम्राज्य बड़ा ही विचित्र है। अधर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी संख्या बढ़ी जो साधुओं की सेवा ना करके उनसे सेवा लेते हैं। उनकी संख्या बढ़ी जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, गुरुजनों का अपमान करते हैं। और देवी, जिनके ऐसे आचरण हो वे सब के सब राक्षस ही हैं। जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके यहाँ चरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सम प्राणी, ते जाने हूँ निश्चर सम प्राणी। अतिशय देखि धर्म के ज्ञानी, अतिशय देखि धर्म के ज्ञानी, परम सभीत धरा कुलानी, परम सभीत धरा कुलानी। धेनु रूप धरि दिगंज विचारी, रूप धरि हृदय विचारी। कहीं ताहा जहाँ सुर मुनि धारी, कहीं ताहा जहाँ सुर मुनि धारी, सुर मुनि धारी, सुर मुनि धारी। धर्म नष्ट होता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। धरती मैया बड़ी ही व्याकुल हो गई। गौ का वेश धारण करके, गौ माता का वेश धारण करके देवताओं के पास गई है। ऋषियों मुनियों की भी यही समस्या है कि धर्म की रक्षा होगी कैसे। सब बड़े ही चिंतित थे। भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्म ही इसका उद्धार कर सकते हैं। ब्रह्म मिलेंगे कहाँ? भगवान शिव ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होगी मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तब सभी ने ब्रह्म की स्तुति की है। पितामह ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। एक एक मुख से उन्होंने एक एक छंद गाया है। 4 छंदों में सभी ने स्तुति की है। भगवान प्रसन्न हुए हैं। प्रभु ने कहा कि हे देवताओं, आप सभी निर्भय हो जाइए, क्योंकि अब मैं शीघ्र ही अपने अंशों सहित अवतार लूंगा और धरती के भार को हरण कर लूंगा। देवता बड़े प्रसन्न हुए। सब अपने अपने लोक को जाने लगे। ब्रह्मा जी ने सबको रोका है और रोक करके कहते हैं कि प्रभु नर रूप में आएंगे, इसलिए आप सभी बन के नर अर्थात वानर बनिए। जब प्रभु आ जाएं तो उनकी सेवा कीजिएगा। सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान की सेवा का अवसर मिलेगा। ये सोच करके सारे देवी देवता बन के नर अर्थात वानर बनना प्रारंभ किया। अपना अपना स्वरूप परिवर्तित करके भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवाश्च सर्वे हरि रूप धारिणा, स्थिता सहायार्थ मितयस्ततो हरे। महाबला पर्वत वृक्ष योधिना, प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीश्वरम्। प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीश्वरम्। भगवान शिव कथा सुना रहे हैं शिव पार्वती जी को। कहते हैं देवी, सारे देवी देवता अपना अपना वेश परिवर्तित कर करके वन में वानर बन करके, कोई पर्वत में जाकर के बैठे हैं, कोई कंदराओं में जाकर के बैठे हैं, वृक्षों पर जाकर के बैठ गए और सब बड़े प्रसन्न हैं। शिव जी कहते